भगवान का दिनचर्या देखने आए हैं। कौन? नारद जी। क्यों? क्योंकि विचार किया हमारा तो विवाह होने नहीं दिया था, हमने हरि का स्वरूप मांगा था, तो हरि मतलब भगवान ने बंदर समझ करके बंदर का स्वरूप दे दिया। हरि का दो अर्थ होता है, हरि मतलब भगवान भी और हरि मतलब बंदर भी, तो बंदर बना करके दे दिया। विवाह हुआ नहीं। अब देख के आते हैं कैसे नाच रहे होंगे बंदर की तरह। 16,108 हैं, कोई इधर खींच रही होंगी। तो नारद जी आए। नारद जी ने देखा, सर्वप्रथम रुक्मिणी मैया के कक्ष में गए। रुक्मिणी मैया के कक्ष में गए तो देखा भगवान बैठ करके रुक्मिणी मैया के केस गूंछ रहे थे, बाल सही कर रहे थे। आगे बढ़े, दूसरे कक्ष में गए, सत्यभामा जी के कक्ष में तो जा करके देखा बैठ करके चौरस खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे। तीसरे कक्ष में जाम्बवती जी के कक्ष में गए तो देखा बैठ करके भोजन कर रहे थे। प्रत्येक स्त्रियों के कक्ष में नारद जी गए तो हर जगह एक अलग काम करते दिखाई पड़े। नारद जी आए, भगवान के वैभव को समझा, भगवान के प्रभाव को समझा। नारद जी को प्रणाम, नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, वापस चले गए। आगे पुनः चर्चा आती है कि एक दिन बलराम जी यात्रा पर निकले हैं, ब्रज पहुंचे हैं। ब्रज की यात्रा करते समय रास्ते में द्विविध बंदर, जिनका आपने चर्चा सुना था ना कथा में कि भगवान ने द्विविध का वध कर दिया था। क्यों? बोले इसने स्त्रियों का अपमान किया था। द्विविध बंदर रास्ते में था, भगवान के साथ देवियां थी, बलराम जी के साथ में स्त्रियां। इनके सामने खड़ा होकर के कुकृत्य करने लगा, अपमानित करने लगा बलराम जी को। अच्छा नहीं लगा, बलराम जी ने हलमूसल उठाया और उसका राम नाम सत्य कर दिया। आगे चर्चा आती है सुदामा चरित्र की। हाँ, 8 दिन की कथा है। 8 दिन में हम नहीं, आपसे ईमानदारी पूर्वक बता के जाएं, हम नहीं, कितने बहुत बड़े विद्वान को बुला लीजिए। हमारे गुरु जी हैं, पूज्य श्री स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, उनके भी गुरु जी हमारे गुरु जी हैं। अरे आप बड़े बड़े विद्वानों को बुला लीजिए, लेकिन 7-8 दिन नहीं, 18 दिन नहीं, 18 महीने में संपूर्ण भागवतीय कथा का प्रवचन करके कोई विस्तार से समझा नहीं सकता। भागवत इतना विस्तृत है। भागवत मतलब भगवतः अयम इति भागवतम, जो साक्षात भगवान है वही भागवत है। और भगवान के बारे में व्याख्या, ये पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, ये पूरा जीवन ही कम पड़ जाएगा, व्याख्या पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए समस्त प्रसंगों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए सुदामा चरित्र में हम लोग प्रवेश लें। चर्चा आती है कृष्णस्यासीत सखाह कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण भगवान के एक सखा थे। क्या? एक सखा थे, ब्राह्मण थे। ब्रह्म वृत्ति से उनकी जीविका चलती थी। क्या करते थे? पांडित्य कर्म करते थे, पूजा पाठ कराते थे, कर्मकांड कराते थे। हाँ, पूरे भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं कहीं लिखा गया, नाम नहीं लिखा गया, लेकिन जो विश्लेषण दिया गया, एक ब्राह्मण थे, ब्रह्मवृत्ति से जीविका चलती थी। तो भगवान के मित्र में केवल एक मित्र ब्राह्मण थे, सुदामा। तो लोगों ने निश्चिंत हो गए लोग कि ये सुदामा जी की ही कथा है। क्या थे? ब्राह्मण थे, ब्रह्मवृत्ति से इनकी जीविका चलती थी। सुदामा जी के लिए कहीं कहीं लोग कहते हैं कि सुदामा, कक्षा 3 या 4 की किताब में, हमें याद नहीं है, सुदामा जी के बारे में हिंदी पाठ्यक्रम में आता है, एक सुदामा नाम का अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था, ऐसा लिखा आता है, पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, सुदामा जी के आगे उनके विश्लेषण में दरिद्र शब्द लगाना ये सुदामा जी का अपमान है।
सुदामा जी गरीब थे, हो दरिद्र नहीं थे। क्या थे? गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। और हमें, आपको बताएं, हमें जो लगता है कि एक गरीब व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र कौन होगा? जो संपन्न होगा वही दरिद्र होगा। क्यों? दरिद्रता किसे कहते हैं? सब कुछ भरा पड़ा है लेकिन फिर भी भरे ना। धन संपदा भरी पड़ी है, कितना लूट लें, कितना लोगों का घोटाला करके रख लें, कितना पचा लें, और ये काम गरीब कर पाएगा? किसी का लूट पाएगा, घोटाला कर पाएगा, 10 रुपया पाएगा? भैया आपका तो नहीं है। हाँ, अमीर अरबों पा जाता, पचा जाता। हाँ, बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। दास निवेदन करें कि सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। गरीबी इतनी थी कि दोनों समय के लिए सही से भोजन का प्रबंध नहीं हो पाता था, व्यवस्था नहीं हो पाती थी। क्या करते थे? पांडित्य कर्म करते थे, उसमें जो दान दक्षिणा मिलता था उससे जीविका चलती थी। और जब कम पड़े तो शीलोंच वृत्ति से जीविका चलाते थे। शीलोंच वृत्ति जानते हैं? शीलोंच वृत्ति का अभिप्राय है, जब लोग गेहूं काट के लेके आते हैं, कुछ खेत में बाली बच जाती है तो उसको बीन के लाते थे घर पे, उसको पीट करके अन्न निकाल करके अपने बच्चों को खिलाते थे। इसे शीलोंच वृत्ति, बीन के लाते थे। हाँ, बहुत से लोगों ने सलाह दिया कि सुदामा जी आप क्यों नहीं राजा के प्रशंसा में कविता का पाठ करते हो? अरे आप कविता पाठ करोगे, राजा प्रसन्न होकर के आपको ढेर सारा धन संपदा देगा, आपकी व्यवस्था चलने लगेगी। सुदामा जी ने कहा देखो मेरे सामने केवल एक राजा है, द्वारिकाधीश, उसके अलावा मैं किसी की झूठी प्रशंसा कर पाऊं ऐसा संभव नहीं है। मैं किसी की झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता। अगर ज्ञान मिला है तो ज्ञान का सदुपयोग करूंगा, दुरुपयोग नहीं करूंगा, धन कमाने के लिए झूठा बोल। एक बात बताऊं, जब गरीबी आती है तो अपने सगे संबंधी भी दूर हो जाते हैं। रिश्तों पर पैसों के किस्त जोड़ देते हैं, खाली हो जेब तो लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव में भिखारी आते हैं भीख मांगने के लिए? आते हैं, सबके यहाँ आते हैं। अच्छा कभी कोई गांव में ऐसा भिखारी आया कि उस भिखारी का कोई गांव में रिश्तेदार निकल गया हो, कोई परिचय वाला निकल गया हो? कोई नहीं आया। सच में ऐसा कोई नहीं मिला आज तक। कोई भिखारी आया हो गांव में, हाँ परिचय वाला निकल गया हो? नहीं निकला ना। अच्छा गांव में कोई बड़े लोग आते, नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, विधायक जी आते हैं, हाँ कोई बढ़िया धन संपन्न व्यक्ति आ गया तो उनके नात बात रिश्तेदार निकल जाते कि नहीं? कहते हैं भैया हमारे ये फूफा के, हमारे फूफा जी के बुआ के बेटी के बेटा हैं, जोड़ लेंगे रिश्तेदारी हम। बोले क्यों? बोले धन संपन्न है। लोग संबंध कहाँ बनाते हैं? जहां संपन्नता हो, विपन्नता में लोग मित्र नहीं बनाते हैं। सभी लोग सुदामा जी से दूरी बना ली। और एक बात बताऊं, इस कलिकाल में तो धन की इतनी महत्ता है, यहां तक कहा गया शास्त्रों में, सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति, सारे गुण कलयुग में केवल धन में है। कहां है? धन में। कैसे धन में है? विचार करिए। लगभग जो नेता लोग हैं सब घोटालेबाज हैं, कुछ को छोड़ करके। हाँ? लेकिन किसी की हिम्मत है कोई कह पाए भैया ये नेता घोटालेबाज है सामने जाकर के? बोले क्यों? उसके पास धन संपदा भरी पड़ी है। हाँ धन संपदा भरी पड़ी है, इसलिए लोग उसके मुख पे ये नहीं कह पाएंगे कि आप खराब हो, आप घोटालेबाज हो, आप चोर हो।
कोई गरीब व्यक्ति अगर 2-5 रुपए की चोरी कर ले, सब कहेंगे चोर है, चोर है, चोर है। बोले धनपति क्या करता है, खरबों पचा जाता है, कोई कहा नहीं पाता कि आप चोर हो। हाँ, इतना महत्व है धन का। अच्छा, और विचार करिए, गांव में एक कृत्य होता है, जब शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में लोग क्या करते हैं, नाचने के लिए लोगों को बुलाते हैं। क्या करते हैं, तो गांव में नृत्य आता है, नाचने के लिए लोग आती हैं, स्त्रियां। हाँ, कितना लेती हैं वो, 200-500, कितना, 200-500 आती हैं, नाचती हैं। उनको गांव वाले संज्ञा क्या देते हैं, क्या कहते हैं उस स्त्री को, वेश्या कहते हैं। हाँ, यही तो कहते हैं। कितना लेके नाचती है, 200, 500, 1000, अपने जीविकोपार्जन के लिए। बड़े बड़े फिल्मों में स्त्रियां अर्धनग्न अवस्था में नाचती हैं, अरबों खरबों लेकर के। उनको हम क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, हीरोइन कहते हैं। सम्मान किसका है, धन का सम्मान है, व्यक्ति का सम्मान नहीं है। हाँ, यहां तक कहा गया, माता निंदति नाभिनंदति पिता भ्राता न संभाषते। अगर धन ना हो, धन ना हो तो अपने सगे लोग दूर हो जाते हैं। यहां तक कि कहा गया है, माता को कहा गया क्या, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। यही तो कहते हैं लोग। लेकिन आज के कलयुग में घर में 2 बेटे हों, एक धनी हो जाए, एक गरीब हो जाए, तो माता का झुकाव किसके प्रति रहेगा ज्यादा, जिसके पास धन है। जो गरीब रहेगा उससे क्या कहेंगे, बेटा नालायक हो गया, मेहनत नहीं करता, परिश्रम नहीं करता है, दुष्ट हो गया। माँ भी उस गरीब बेटे की निंदा करती है। माता निंदति नाभिनंदति पिता, पिता भी स्नेह नहीं करता है। पिता भी स्नेह प्रेम नहीं करता है बेटे को, अगर धन ना हो, गरीबी आ जाए। नाभिनंदति पिता भ्राता न संभाषते। अपना सगा भाई धीरे धीरे बात करना कम कर देता है। बोले क्यों, धन है नहीं, बार बार धन मांगेगा, इसलिए बात ही मत करो, धन मांगना पड़े इसे। हाँ, भ्राता न संभाषते वृत्यः कुप्यति। नौकर भी क्रोध करता है। क्या करता है, नौकर क्रोध करता है। आज का हिसाब कर दो, तब कल आएंगे, नहीं तो तुम्हारे नौकर नहीं है जो कल आएंगे। नौकर क्या करता, धन न हो तो नौकर भी क्रोध करता है। वृत्यः कुप्यति नानुगच्छति सुतः। पुत्र भी बात नहीं मानता, पुत्री भी बात नहीं मानती अगर धन न हो। पुत्र और पुत्री कहती है, आखिर तुमने मेरे लिए किया क्या, क्या कर दिया। अरे हर माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देता है, जन्म दे दिया बस हो गया। कई लोगों के मुख से हमने सुना है, अपने माता पिता के सामने ऐसी बात बोलते हैं, चाहे कुछ भी कर दिया हो पढ़ाने लिखाने के लिए, अगर छोटी सी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाए तो लोग माता पिता को भी नहीं छोड़ते। नानुगच्छति सुतः भार्या च नालिंगते। अपनी पत्नी भी प्रेम नहीं करती है। हाँ? कहा गया है, साथ रहे पतियो पत्नी सुख में दुख में, यह वेद बताएं। लेकिन आजकल जब धन कम पड़ जाए तो पत्नियां कहती हैं कि जब नहीं कमा पाना था तो विवाह क्यों कर लिया, अगर नहीं कमा सकते तो घर में बैठो, हम कमा के लेके आएंगे।
चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ, हम कमा के लेके आएंगे। अरे क्यों चूड़ी पहनने की आवश्यकता है उन्हें? अरे आप साथ दो, वो भी कमाए, आप भी कमाओ अगर इतनी क्षमता है। भार्या चनालिंगते, पत्नी भी प्रेम नहीं करती है। अर्थ प्रार्थन शंकया न कुरुते संभाषणम वैशुहृद, कहीं अगला धन न मांग ले, इस आशंका में जो स्नेही होते हैं, स्वजन होते हैं, इष्ट मित्र रिश्तेदार होते हैं, बात नहीं करते हैं। इसलिए क्या करें? तस्मात् द्रव्यमुपार्जयस्व सुमते द्रव्येण सर्वे वशा। इसलिए अगर ये मानव शरीर पाए हो तो धन कमाने के लिए व्यवस्था बनाते रहो। क्यों? क्योंकि धन रहेगा तभी आपका सम्मान होगा। वो समय समाप्त हो गया कि बाबा जी त्यागी हैं। हमने एक दिन, मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, हाँ, आपके गांव में अगर कोई बहुत पढ़े लिखे पंडित जी आए, सेठ जी, साइकिल से बैठ के खूब ज्ञानी हो, तो लोग क्या कहेंगे? फटा पुराना कपड़ा पहन करके साइकिल से आ जाए, क्या कहेंगे? पंडित आ गए, बैठो पंडित, और सब ठीक है ना? पंडित आगे पानी पिलाओ, पंडित जी भी नहीं कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे। उनसे भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बढ़िया टीप टाप कपड़ा पहन करके मोटरसाइकिल से आ जाए तो उनको कहेंगे, भैया देखो पंडित जी आ गए, बैठिए पंडित जी, प्रणाम, जल पिलाइए, थोड़ा सा सम्मान बढ़ जाएगा। उनसे भी कम पढ़ा लिखा बढ़िया थापक थुआ चंदन लगा करके यहाँ तक पीतांबरी पहन करके मर्सिडीज कार से उतर जाए, लोग चरणों में लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। देखो भैया महाराज जी आ गए। हाँ, सम्मान किसका है? विद्वता का, धन का? सब लोग साथ छोड़ देते हैं। सुदामा जी के साथ भी यही हुआ। सब सगे संबंधी सब धीरे धीरे एक एक करके दूर जाते गए। लेकिन धन्य है मां सुशीला, पत्नी हो तो ऐसी पत्नी हो। नाम क्या है? सुशीला। जैसा नाम है वैसा गुण है। जितना नाम जैसा है वैसी सुशील है भी। हाँ, कभी भी अपने पति को ताना बाना नहीं सुनाया। एक फटी पुरानी साड़ी पहन करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। कभी ये नहीं कहा कि मुझे नथिया चाहिए, विदिया चाहिए, चूड़ी चाहिए, कंगन चाहिए, साड़ी चाहिए, एक ही साड़ी में जीना पड़ रहा है। हाँ, कभी किसी के लिए परेशान नहीं किया। माता जी एक बात बताओ, आप लोग माताएं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के पास सूटकेस है कि नहीं? अटैची है? कितने लोगों के पास अटैची है? हाथ ऊपर करके बताओ। सबके पास है? अरे चोरी करने नहीं आएंगे, चिंता मत करिए, सबके पास है ना? सूटकेस में ताला लगाते कि नहीं? ताला नहीं लगाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सूटकेस में साड़ियां कितनी हैं? हाँ, महीने में दिन कितना होता है? बोले 30-31 दिन। और इनके बक्से में अगर चेक करोगे ना तो कम से कम 31 साड़ी निकलेगी। कम से कम 30-31 साड़ी होगी। और जब मायके जाना होगा तो कहेंगी ये मेरे लिए कुछ करते ही नहीं है, ये मेरे लिए कुछ लाते ही नहीं है, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। बार बार ताना बाना सुनाती रहेगी। ऐसा नहीं, केवल पति की जिम्मेदारी नहीं है कि आपका साथ दे, आपकी भी जिम्मेदारी है आप पति के सुख दुख में उनके अनुकूल रहो। एक बात बताऊं, खुशी नथिया विदिया से नहीं मिलती है। कितनों पहन लो सोना चांदी, कितनों बढ़िया महंगी साड़ी ले लो, खुशी उससे नहीं मिलेगी। जहां परिवार में प्रेम रहेगा, स्नेह रहेगा ना, मैंने देखा है झोपड़पट्टी में भी लोग प्रसन्नता पूर्वक रह लेते हैं और बड़े बड़े बंगलों में लोग रोते रहते हैं। धन में सुख नहीं है, सुख प्रेम में है।
सुशीला मैया ने कभी डिमांड नहीं किया, कुछ नहीं कहा। चर्चा आती है कि एक दिन किसी महात्मा ने सुशीला जी से कहा कि अरे आपके पति के मित्र कृष्ण भगवान है, अरे जाओ ना, कहो मिल के आ जाए, अरे सारा भी पत्नी टल जाएगा। सुशीला मैया ने विचार किया, कैसे कहूं कि जाओ मित्र से मिलाओ, कुछ मांग लाओ, और मेरे पति तो इतने स्वाभिमानी हैं, ये किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते हैं। तो मैया ने एक युक्ति लगाई, जाकर के चरण दबाया, चरण सेवा करी, और मैया ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, क्या आपको आपके मित्र की याद नहीं आती है? हाँ, मित्र की याद नहीं आती है क्या? इच्छा नहीं होती मित्र क्या हो? सुदामा जी ने कहा, देखो देवी, इच्छा तो होती है मित्र के यहाँ जाने के लिए, लेकिन नियम है मित्र के यहाँ, पुत्र के यहाँ, बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कैसे जाऊं? अच्छा, मैं व्यवस्था कर दूं, अगर आप योजना बनाओ। दौड़ करके सुशीला मैया गई, याचितारस चतुर्मुष्टीन, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाया है। हाँ, मांग के लाई, अपने आंचल को फाड़ दिया, उसमें चावल को रखा, एक पत्र लिखा। हाँ, पत्र लिखा, अपनी भावनाओं को उसमें लिखा है, प्रभु समझ लें। विचार किया कि अगर इनसे कहूं, स्वामी जी से कहूं कि ये सूचना दे देना, तो कहेंगे नहीं कि मैं गरीब हूं, मेरी जीविका नहीं चल पा रही है। तो उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा। पत्र में लिखा है, प्रभु 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, स्वामी हमरे आगने नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष होता है। बोले कौन कौन से? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अनियारी पाख और उजियारी पाख, दोनों पाख में 2 एकादशी पड़ती हैं। लेकिन प्रभु मैं इतनी गरीब हूँ, इतनी गरीब हूँ, जब मेरे बच्चे कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है, तब मैं कहती हूँ बेटा आज एकादशी है, जल पी करके सो जाओ। और ऐसी एकादशी प्रभु मेरे घर पे नित्य मनाई जाती है, बार बार मनाई जाती है, इतनी गरीब हूँ। पत्र को मोड़ा, चावल की पोटली के अंदर रखा, बांधना चाहा, और साड़ी इतना विकृत था ना, जीर्ण था, फट गया। बांधते बांधते 2 परत किया, पुनः बांधा, 3-4 परत करके चावल को रखा, बांध करके दिया, भेंट स्वरूप मुट्ठी भर चावल देने के लिए। लोटा पकड़ा दिया, डोरी पकड़ा दिया। हाँ, डंडा उठाए सुदामा जी, चल पड़े नंगे पांव। आजकल संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन हम आप अयोध्या काशी जाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। विचार करिए, सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है। हाँ, और एक बात बताऊं, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, भाव उसी के पास होता है। जैसे वो लोग संपन्न होते जाते हैं ना, भावनाएं समाप्त होती चली जाती हैं। आज नंगे पांव, कोई चरण पादुका नहीं है, कोई छाता नहीं है, बढ़िया वस्त्र नहीं है, चल पड़े मिलने के लिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते चले मन में हरे कृष्ण रामा। जपते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले सुंदर से मिलने सुदामा, जपते
जपते चले मन में हरे कृष्ण रामा। मोहल्ले से मांग कर कंडोल ले आई, पोटली में बांध गए सुदामा को बताए। ठीक से ले जाना इसको मेरा नजराना, ठीक से ले जाना इसको मेरा नजराना। जपते चले मन में हरे कृष्ण रामा, जपते चले मन में हरे कृष्ण रामा। पाँव चलते चलते पड़ गए छाले, जपते रहे मन में हरे कृष्ण राधे। नंगे पाँव चलते चलते पड़ गए छाले, जपते हरे कृष्ण राधे। कांटे चुभे फिर भी रुके ना सुदामा, कांटे चुभे फिर भी रुके ना सुदामा। जपते चले मन में हरे कृष्ण रामा, जपते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जपते चले मन में हरे कृष्ण रामा, जपते चले मन में हरे कृष्ण रामा। भगवान का नाम लेते लेते सुदामा जी चल पड़े। नंगे पाँव है, न कोई बढ़िया वस्त्र है, न कोई पगड़ी है, धूप भयंकर, लेकिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भयानक जंगल से होकर के गुजर रहे थे, तो एक विषैले सर्प ने सुदामा जी को दंश लिया। उसके विष के प्रभाव से सुदामा जी गिर पड़े। भगवान को प्रणाम किया, है प्रभु लग रहा है कि अब मेरा प्राणांत तो हो जाएगा, अब इस शरीर से परिवार वालों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। और एक बात बताऊं, जिसका कोई नहीं होता है उसके परमात्मा होते हैं। हाँ, जिसका कोई नहीं होगा उसके कौन होंगे? परमात्मा होंगे। भगवान स्वयं सपेरे के रूप में आए हैं। सुदामा जी को झाड़ करके उनके विष को शांत किया है, स्वस्थ किया है, खड़े हुए हैं, पुनः चल पड़े भगवान से मिलने के लिए। ऐसा नहीं कि कष्ट मिल गया अब नहीं जाएंगे, हाँ, और आगे बढ़ पड़े। संसार में
तीन प्रकार के लोग होते हैं। कैसे लोग? तीन प्रकार के, नीच, मध्यम और उत्तम। नीच कौन होते हैं? नीच वो होते हैं कि उन्हें भय लगा रहता है हमेशा कि ये कार्य शुरू करूंगा कहीं नुकसान ना हो जाए, कोई समस्या ना आ जाए। वो व्यक्ति ऐसा सोच सोच करके, समस्या को बार बार सोच करके किसी काम को शुरू ही नहीं करता है और कभी जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। ये कौन है? ये नीच श्रेणी का है। मध्यम कौन है? बोले मध्यम काम तो शुरू करता है और जैसे विघ्न आता है, कोई समस्या आती, कोई नुकसान होता है तो काम को बंद कर देता। भैया आप नहीं करेंगे, बड़ा नुकसान है, बड़ी समस्या है इस काम में। बोले उत्तम कौन है? हाँ, उत्तम कौन है? विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्यते उत्तम जना न परित्यजन्ति। विघ्न पर विघ्न आता रहे, संकट पर संकट आते रहे, लेकिन जो उत्तम प्राणी होते हैं वो कभी अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है उसका त्याग नहीं करते। चलते जाते हैं, संघर्ष करते जाते हैं और एक ना एक दिन वो सफल अवश्य हो जाते हैं। कभी भी जीवन में अगर कोई लक्ष्य बनाओ तो संकल्प ऐसा लो जिसका कोई विकल्प ना हो। अगर विकल्प मिला तो आप अपने संकल्प की पूर्ति नहीं कर पाओगे। जहां विकल्प मिला, विकल्प की तरफ आप भागोगे, संकल्प छूट जाएगा। ऐसा संकल्प बना लो कि मुझे ये करना ही करना है। दृढ़ संकल्प लक्ष्य के प्राप्ति का मूल मंत्र है। हाँ, लोग बातें हैं महाराज कोई जप बताओ, कोई तप बताओ, कोई मंत्र बताओ जिससे सफलता मिल जाए। हम कहते हैं एक संकल्प पढ़ो, दृढ़ संकल्पित हो जाओ, मैं यही करूंगा और करके दिखाऊंगा। हाँ, संकल्पित जिस दिन आप हो गए ना, दृढ़ इच्छा शक्ति से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। क्या कहता है? जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, इसलिए अच्छा सोचो। जब संकल्प लोगे, आप दृढ़ संकल्पित हो जाओगे, उसी के बारे में बार बार चिंतन करोगे तो निश्चित है बन जाओगे। हाँ, और विज्ञान भी यही मानता है। विज्ञान कहता है जैसा भविष्य के बारे में आप विजुलाइज करोगे, चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, वैसे बन जाओगे। कई लोग मिलते हैं ना, बड़े हरासमेंट वाले मिलते हैं। बाबा क्या बताएं, बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है, बड़े दुखी हैं। जो दुखी मिलते हैं उनको मैं मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ कि इनका दुख समाप्त कर दो। हाँ, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर आपत्ति विपत्ति नहीं आती है, और जो बार बार दुखी बन करके आपके सामने आ रहा है उसका दुखी रहना स्वभाव हो गया है। वास्तव में दुखी नहीं है, जितना दुखी वो है उतने आप हो, लेकिन उसका स्वभाव बन गया है। ऐसे लोगों से दूरी बना लो, तभी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। हाँ, तो अगर कोई आता है तो मैं मोटिवेट करता हूँ। एक बात बताऊं, सच बता रहा हूँ, संसार में न सुख है न दुख है। हाँ, क्या है? तो बोले दोनों चीजें हैं। क्या मिलेंगी हमको? हम जो चाहेंगे वही मिलेंगे। हाँ, सुख और दुख मात्र व्यक्ति के मन की परिकल्पना है। हाँ, व्यक्ति सोचता है कि हमारा बढ़िया घर बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर घर बन जाने से लोग सुखी हो जाते तो विचार करिए, लोग झोपड़पट्टी में भी रह करके सुखी रहते हैं, तो क्या बंगला बन जाने से लोग सुखी हो जाते हैं? हमारी सोच, हम मान लें कि हम सुखी हैं, हमसे ज्यादा संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता है, वहीं से आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। हमें तो लगता ही नहीं कि हम कभी दुखी होते हैं। हाँ? जो बार बार कहे ना, उसका स्वभाव बन गया। विचार करिए, सुदामा जी कितने सीमित संसाधन में हैं। हाँ? कुछ भी नहीं हो, न एक बढ़िया से वस्त्र है, न चरण पादुका है, न छाता है, न पगड़ी है। भगवान से मिलने के लिए लंबी यात्रा शुरू कर दी,
आजकल चारों धाम जाने के लिए लोग 5-5 वर्ष से योजना बनाते हैं, जा नहीं पाते हैं। धन साधन संपन्न व्यक्ति है, अयोध्या प्रयाग स्नान करने नहीं जा पाते हैं। विचार करिए, सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है, पैदल चल पड़े और आगे बढ़े। नदी के किनारे पहुंचे, नाविक से कहा भैया मुझे पार जाना है। नाविक ने कहा भैया कुछ लाए हो उत्तरवाही देने के लिए? सुदामा जी ने कहा भैया कुछ है तो नहीं देने के लिए। विचार किया, चावल की पोटली अगर इसे दे दूंगा तो भेंट क्या दूंगा। तो नाविक ने कहा भैया देखो मेरा तो गुण है बिना लिए पार उतारता नहीं, तो एक काम करो थोड़ी दूर निकलो यहाँ से, पैदल का मार्ग वहां से निकल जाना। सुदामा जी ने विचार किया अब कैसे जाऊं, रात्रि हो गई, थक गया हूं, चलो आराम करते। सुदामा जी सो गए घाट पर। रात्रि में भगवान आए हैं, सुदामा जी को उठा करके उस पार कर दिया। प्रातः काल नेत्र खुला, सुदामा जी ने पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? एक ने कहा भैया द्वारिका नगरी है। द्वारिका नगरी? अरे यहाँ के वही राजा द्वारिकाधीश कृष्ण है ना? उसने कहा हाँ, अरे वो तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मित्र हैं। आंख फाड़ करके देखने लगा, हाँ ये बड़ा आया मित्र बनने के लिए, फटा पुराना पहन करके। ऐसा कोई भगवान का मित्र हो सकता है? सुदामा जी ने विचार किया तुम नहीं समझ पाओगे मित्रता क्या होती है। आगे बढ़े, द्वारपालों के सन्निकट पहुंचे। द्वारपालों ने रोका, बाबा जी कहाँ जा रहे? सुदामा जी ने कहा कि मेरे बचपन के मित्र कृष्ण हैं, सो उन्हीं से मिलने जा रहे हैं, मिलने की इच्छा है। द्वारपालों ने कहा मित्र? तुम्हारे मित्र? अरे द्वारपालों ने विचार किया कि ब्रह्मा आदि देवता आए हैं, इंद्र आए हैं, वायु अग्नि सारे देवी देवता मिलने आते हैं भगवान से, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि भगवान मेरे मित्र हैं। और ये फटा पुराना पहन करके आ गया, कह रहा है कन्हैया मेरा मित्र है। ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र हो सकता है क्या? सुदामा जी ने कहा देखो भैया मित्रता में कोई गरीब और संपन्न नहीं होता है, मित्रता किसी में हो जाती है और तुम नहीं समझ पाओगे। द्वारपालों ने कहा कि महाराज अगर कोई धन की आवश्यकता हो, अन्न की आवश्यकता हो, वस्त्र की आवश्यकता हो, हमें बताओ, हम तुम्हारी पूर्ति कर देंगे, भगवान को परेशान मत करो। सुदामा जी रोने लगे, वाह लोग मुझे लोभी समझ रहे हैं, मैं इतनी दूर से चल करके आया हूँ भगवान से मिलने के लिए। सुदामा जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कन्हैया से मिलना है। द्वारपालों ने कहा नहीं जा सकते अंदर। सुदामा जी ने कहा अगर नहीं जा पाऊंगा तो यही मैं अपना प्राणांत कर लूंगा, दरवाजे के सामने मर जाऊंगा। अंत में द्वारपाल दौड़ा गया भगवान के पास। हाँ बताता है भगवान से सुदामा जी के बारे में। देखो देखो ये गरीबी। इधर सुदामा जी द्वारपालों से निवेदन करते भैया जाने दो। एक दौड़ के गया बताने के लिए, एक से निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के भैया जाने दो। ये गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल
गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा पद नसीब आ गया है, कि सखा पद नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए है, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए है, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे मित्र तुम सुदामा, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया। इधर सुदामा जी एक से निवेदन करते हैं, एक दौड़ करके जा करके बताता है भगवान को। क्या कहता है? भगवान के पास पहुंचा प्रभु, एक व्यक्ति आया है। कैसा है? शीश पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाया उपाना की नहीं स्वामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाया उपाना की नहीं स्वामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाया उपाना की नहीं स्वामा। द्वार खड़ो दूज दुर्बल देखी, हाँ द्वार खड़ो दूज दुर्बल देखी, रहो जग सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बता
बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सु शब्द सुना कर ही आने समझ गए मेरा मित्र आया है, दौड़ पड़े नंगे पांव और दामा सुनते सुनते जाकर के सुदामा के पास पहुंच करके कन्हैया ने सुदामा को अंक में भर लिया, गले लगाया है सुदामा जी को। और जैसे गले में लगाया सुदामा जी के सीने की हड्डियां कन्हैया के सीने में गड़ी चुभी, नेत्र सजल हो गए, अश्रु छलक पड़े। अरे मित्र इतनी दुर्दशा तुम्हारी। ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठाया। रुक्मिणी मैया से कहा मैया देवी जाओ दौड़ करके लेके आओ, पानी लाओ, मेरा मित्र आया है, इसका चरण धुलना है। मैया दौड़ करके पानी लाने गई, विचार कर रही कौन सा ऐसा वीआईपी आ गया। ब्रह्मादि देवताओं को आत्मा ने देखा, शंकर जी आए, नारद जी आए, किसी का इतना सम्मान नहीं हुआ, स्वागत नहीं हुआ, कौन आ गया ये? भगवान बैठ करके मित्र का चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते भगवान का हाथ कहां पहुंच गया? तलवे में पहुंच गया। तलवे में जब हाथ गया तो बहुत से कांटे चुभे थे, कंकड़ लगे थे, उसको निकालने लगे। एक कांटा था छोटा सा, निकल नहीं रहा था, तो भगवान ने सुदामा जी के चरण को उल्टा किया, ऐसे अपना दांत लगाया कांटे में, अपने दांतों से कांटे निकालने लगे और कांटों को निकालते निकालते देखा रक्त निकलने लगा। तो भगवान के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। भाव है संतों के, लोगों के भाव है कि इतने आंसू गिरे हैं भगवान के कि जब तक मैया जल लेकर के आती तब तक भगवान ने अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धुल दिए हो। ऐसे बेहाल बेवाई ने सो, ऐसे बेहाल बेवाई ने सो, पद कंटक जाल लगे मग जोए, आयो महा दुख पाए सखा, तुम आए तैना की तै दीन खोए। ऐसे बेहाल बेवाई ने सो, पद कंटक जाल लगे मग जोए, आयो महा दुख पाए सखा, तुम आए तैना की तै दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, हाँ देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन को जल सो पग धोए, पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन को जल सो पग धोए, पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। इतना अश्रु गिरा है कि भगवान ने सुदामा जी के चरण को अपने आंसुओं से धो दिया। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया
की हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। वो ऐसे रोया रोई क्षमा परवाने के लिए, वो ऐसे रोया रोई क्षमा परवाने के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। बनवारी वो रोया बनवारी वो रोया बस यारानी के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। भगवान ने अपने मित्र का चरण दुलाया है और ले जाकर के अपने अंतःपुर में, अपने कक्ष में भगवान को विश्राम कराया, चरण सेवा की है, चरण दबाया है। अतिथि देवो भवो। हाँ, मित्रता में कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता है, गरीब और धनवान नहीं होता है। मित्रता में सभी लोग सम होते हैं, बराबर होते हैं। भगवान ने यही भाव दिखाया है और आज के परिवेश में ऐसी मित्रता कहीं देखने को मिलती है? हाँ? यही कारण है कि आज भी जहां मित्रता की मिसाल पेश की जाती है, वहां कृष्ण और सुदामा जी के चरित्र को लोग बताते हैं। मित्र कैसा हो? कृष्ण जैसा। अच्छा, जब दो बचपन के मित्र मिल जाएं तो क्या चर्चा होगी? अकेले में विचार करिए। बचपन के दो मित्र मिल जाएं एकांत में, अकेले में, क्या बातें करेंगे? हाँ, यही तो सबसे पहले यही पूछेंगे, भैया एक बात बताओ, शादी वोदी भई कि नहीं भई? यही तो पूछेंगे। हाँ? कन्हैया ने सुदामा जी से पूछा, पंडित जी शादी विवाह भया कि नहीं? ऐसे बाबा बाबा चिल्लाते थे, बाबा बन गए क्या? नहीं नहीं भैया, विवाह हुआ है। विवाह हुआ है। पत्नी कैसी है? पत्नी बहुत अच्छी है। हाँ, क्या नाम है? बोले पत्नी का नाम सुशीला है, और जैसा नाम है वैसी मेरी पत्नी है भी सुशील। हाँ, बोले पत्नियां कैसा व्यवहार करें अपने पतियों के साथ में कि उनके पति उनके पीठ पीछे भी उनकी प्रशंसा ही करें।
ऐसा नहीं कि पीठ पीछे जाकर के निंदा करें, अरे बड़ी दुष्ट है, क्या बताए। और एक बात बताऊं, जो मुख पे प्रशंसा करता है, जान लीजिए पीठ पीछे वो निंदा ही करता है। मुख पे चापलूसी करने वाला प्रशंसा, जो आपका प्रशंसक होगा आपके मुख पे आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, आपकी बड़ाई नहीं करेगा, आपके पीठ पीछे वो आपका हित चाहेगा बस। हाँ, और जो आपसे कुछ लेना चाहेगा वो आपके सामने चापलूसी करेगा। हाँ, बढ़िया डब साबुन लगाएगा, अरे भैया आप जैसा कौन होगा, अरे आप, अरे देवी आप मिल गए तो मेरा जीवन धन्य हो गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ? समझ लो पीठ पीछे निंदा होती है। भगवान को सुदामा जी ने कहा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। पत्नी कैसी हो, बोले पत्नात त्रायते यदि, पत्नी जो अपने पति का पतन ना होने दे। हाँ, घर किसे कहा गया, वसुदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, कारागृह में, जेल में। व्यास जी ने क्या लिखा, यत्र वसुदेव गृहे जन्मो, भगवान का जन्म कहाँ हुआ, बोले भगवान का जन्म वसुदेव के घर में हुआ। तो वसुदेव जी तो अपने घर में थे ही नहीं, वो तो जेल खाने में थे। घर को घर नहीं कहा गया, जहाँ सुंदर भार्या पत्नी रहे उसी को घर कहा गया है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, जिस घर में गृहिणी ना हो वो घर नहीं, वो शमशान है। गृहिणी जहाँ रहे उसी को घर कहा गया। मेरी गृहिणी बहुत अच्छी है। अच्छा सुदामा जी, आपने अपने विवाह में मुझे बुलाया नहीं। सुदामा जी ने कहा मित्र क्या बताऊं, बुलाने की स्थिति में नहीं था, कैसे बुलाता मैं आपको। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा एक बात तो, जब विवाह हुआ है तो भाभी जी ने कुछ भेजा होगा। अब तो याद नहीं, इतना बड़ा धन वैभव है, 4 मुट्ठी चावल कैसे निकालूं। था तो और दबाया, कस के छुपाया चावल को। क्या कुछ भेजा है? सुदामा जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं भेजा है, नहीं भेजा है। भगवान की दृष्टि पड़ी कांख में, कुछ दबाए जा रहे थे। भगवान ने पूछा ये क्या है? सुदामा जी ने कहा मित्र क्या बताऊं, थोड़ा हो गया है, सो वही दुख रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भी ऑपरेशन कर देंगे। हाँ, बचपन की आदत नहीं गई झूठ बोलने वाली। गुरु जी ने चना भेजा था जंगल में, लकड़ी तोड़ने के लिए हम और ये गए थे। तो मैंने पूछा, भगवान ने पूछा सुदामा से, क्यों सुदामा कुछ खा रहे हो क्या? चना खाए जा रहा था, कह रहा था ठंडी लग रहा है, दांत कटकटा रहे इसलिए। तो भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ ऐसे जीवन भर दांत कटकटाता रहेगा। इसी श्राप के माध्यम से सुदामा जी ने कन्हैया के सारी आपत्ति विपत्ति को अपने सर पर ले लिया। नहीं तो ये जितनी आपत्ति विपत्ति सुदामा जी को मिली है सब भगवान को मिलने वाली थी। मित्र कैसा हो? बोले मित्र के आपत्ति विपत्ति को भी अपने सर पर ओढ़ ले, वही सच्चा मित्र है। सुदामा जी को भगवान लेकर के मंदिर में पहुंचे। इन्हें प्रणाम करो, राम जी हैं, प्रणाम, जय सीताराम जय सीताराम। अरे ये दुर्गा जी, इनको प्रणाम करो। बगल बगल बहुत सी प्रतिमाएं थी, दुर्गा जी को प्रणाम किया। ये देखो ये सीता जी हैं, प्रणाम करो, सीताराम सीताराम प्रणाम करके ऐसे घुमाया मंदिर में। और मंदिर में लोग जाते ना, अंत में जयकारा लगाते हैं ना आप लोग जयकारा। कन्हैया ने बोला, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलने के लिए हाथ उठाना पड़ता है। आप लोग आलसी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जय तो हाथ उठा के ही बोला जाता है। हाँ? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और जैसे हाथ उठाया सुदामा जी ने, चावल की पोटली नीचे गिरी, दौड़ करके पोटली को पकड़ा। आप सुदामा दौड़ करके, अरे मित्र क्या कर रहा है? दौड़ के आंगन में पहुंचे। रुक्मिणी इधर आओ, सत्यभामा इधर आओ, जाम्बवती इधर आओ, नागनिचती, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मण, भद्रा सब आ जाओ। सांप को निकाल कर तुम भी खाओ, तुम सांप को बांट दी। बांटते उसके नीचे एक पत्र दिखाई पड़ा। पत्र को पढ़ा, पत्र को पढ़ करके भगवान द्रवित हो गए, नेत्र सजल हो गए और उत्तर दिया, भाभी चिंता मत करो,
होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी हो, भाभी तुम्हारे आंगने नित्य द्वादशी होए। भाभी अब चिंता मत करो, जो होना था सो हो गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। जिस तरह से लोग द्वादशी के दिन चकाचक पाते हैं, ऐसी व्यवस्था मैं आपके लिए हमेशा के लिए कर दूंगा। हाँ, आगे चर्चा आती है। भगवान पुनः अंतापुर में पहुंचे तो भगवान ने पूछा, भगवान से सुदामा जी ने पूछा कि मित्र एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? हमारे बारे में तो सब जान लिया आपने, आपकी भाई भगवान ने कहा हमारी भाई। बोले मिलाए नहीं, कहाँ है सब? बोले चिंता मत करो, अभी सब प्रणाम करने आएंगे, सब मिल लेंगे। हरिओम। प्रेम से वो